आप इमोशनली एग्ज़ॉस्टेड हैं, आपको अपनी सारी एग्ज़ॉशन ख़त्म करनी है और सारी भड़ास किसी और पे निकाल देनी है। आपके इमोशंस इंटेंस हो रहे हैं और हैंडल नहीं हो रहे, बस आपके अंदर ये अर्ज पैदा हो रही है कि आपने किसी को कॉल करनी है, एक लंबा सा वॉइस नोट करना है और अपना सब कुछ शेयर कर देना है। लेकिन पता है इससे क्या होता है? ट्रॉमा डंपिंग। ये ना सिर्फ़ आपका रिलेशनशिप ख़राब करेगी, बट आपको इमोशनली इतना डिपेंडेंट, इतना अनस्टेबल कर देगी कि आप इस चीज़ के ये अहल ही नहीं रहोगे कि आगे जाके यहाँ अपने छोटे-छोटे इमोशंस को भी खुद से हैंडल कर सको, क्योंकि यू आर हैबिचुअल ऑफ शेयरिंग ईच एंड एवरी इमोशनल पेन विद योर फ्रेंड विदाउट एनी रियलाइजेशन। आप अपना सारा इमोशनल बर्डन किसी और पे डाल रहे हो और ये चीज़ आपको तब पता लगेगी जब वो इंसान आपसे तंग आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, आई एम सायद मदीना, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड रिलेशनशिप काउंसलर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपने अपनी फ्रेंडशिप में जो बाउंड्रीज आप वायलेट करते हो इमोशनल शेयरिंग की, उनको आइडेंटिफाई करना है, किस तरह से उन बाउंड्रीज को मेंटेन करना है और किस तरह से अपनी दोस्ती को इस तरह से डेवलप करना है कि अपना इमोशनल बर्डन उन दोस्तों पे ना डालो। इतने ज़्यादा लोग मुझे ये मैसेजेस कर रहे होते हैं ना कि हमने अपने दोस्त के साथ इतने सालों तक अपना सारा इमोशनल ट्रॉमा शेयर किया और अब वो नहीं तैयार सुनने के लिए। तो इस सब को डील कैसे करना है वो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें, बिकॉज आई एम गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग अबाउट योर इमोशंस इन ऑल माय वीडियोस। और इमोशंस के अलावा भी हम काफ़ी चीज़ों पर बात करते हैं। आई गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि हम तो बहुत लंबे टाइम से अपने दोस्तों के साथ ये चीज़ें शेयर करते आ रहे हैं और ना शेयर करें तो सुकून नहीं मिलता। तो अब हम इस चीज़ को कैसे हैंडल करें? सो आज की इस वीडियो में मैं वो सारी टिप्स बताने लगी हूँ जिनको अपने ऊपर अप्लाई करके अपने जज्बात को कंट्रोल करके और उस टाइम पे जो अर्ज है जिसकी वजह से आप कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज और लंबे-लंबे पॉडकास्ट इतने वॉइस नोट्स अपने दोस्त को कर रहे होते हैं और वो बेचारा एग्ज़ॉस्ट हो रहा है, आप करना रुक जाएँगे। अक्सर हम ये अज़्यूम कर लेते हैं कि हमारा दोस्त तो हर वक़्त सुनने के लिए तैयार है। नो मैटर इट्स 3 एएम इन द मॉर्निंग, यू आर सेंडिंग देम 10 टू 12 मिनट लॉन्ग मैसेज कि आपका जो भी रिलेशनशिप में अपने लव पार्टनर के साथ सीन चल रहा है, जो भी छोटा-सा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, या तो आप 20-40 स्क्रीनशॉट उसको भेजोगे या लंबा-सा वॉइस नोट करोगे और आप एक्सपेक्ट करोगे कि वो आपकी सारी चीज़ सुने। लेकिन क्या आपने ये सब करने से पहले उससे पूछा? क्या आपने पूछा कैन आई शेयर समथिंग टू यू? क्या आपने पूछा कैन आई शेयर माय इमोशनल बर्डन विद यू? क्या आपने पूछा दैट आर यू इन अ सिचुएशन टू लिसन टू मी? तो यहाँ पर टिप नंबर 1 है कि आपने उससे कंसेंट लेना है। यू हैव टू आस्क बिफोर शेयरिंग कि क्या तुम इस सिचुएशन में हो, या फिर क्या मैं तुमसे मशवरा ले सकता हूँ या नहीं ले सकता? पूछें कि आपको सिर्फ एडवाइस चाहिए, सिर्फ दिन का बोझ हल्का करना है, लेकिन क्या वो इस चीज़ के लिए तैयार है? उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है? क्या ये आप नहीं पूछेंगे? टिप नंबर 2, लर्न टू सेल्फ रेगुलेट एंड दैट इज़ द बेसिक एम जिसकी वजह से हम सोचते हैं कि बस अब ट्रॉमा डंपिंग नहीं करनी, सेल्फ रेगुलेट करना सीखना है। तो इसकी टिप्स क्या हैं? आपने सबसे पहले एक पॉज़ लेना है, अपनी इस सिचुएशन को एनालाइज़ करना है कि मैं इस टाइम पे फ़ील क्या कर रहा हूँ। अगर मैं डिप्रेस्ड हूँ, पास्ट किसी मोमेंट की वज़ह से वो चीज़ री-ट्रिगर हो गई है, किस चीज़ ने उस पास्ट मोमेंट को री-ट्रिगर किया है, तो उस ट्रिगर करने की वज़ह से मेरे अंदर क्या फ्यूचर फ़ियर डेवलप हो रहा है। ये जब सिचुएशन आपने एनालाइज़ कर ली एंड इफ़ यू आर इन थेरेपी और आपको पता है कि सेल्फ रेगुलेट कैसे करना है, तो फिर तो कमाल हो गया। लेकिन चलें, अगर आप थेरेपी में नहीं हैं तो मैं आपको बताती हूँ। इस सिचुएशन को एनालाइज़ करके आपने फिर रियलाइज़ करना है कि ये अभी कुछ नहीं हुआ, ये पास्ट का कोई मोमेंट था और उस मेमोरी के ट्रिगर होने की वजह से या वो मोमेंट दोबारा होने की वजह से मैं ऐसा फ़ील कर रहा हूँ। तो इस फीलिंग को डील करने के लिए मुझे चाहिए कि मैं पास्ट में जाऊँ, उसी किसी सिचुएशन में जब मैंने ये फ़ील किया था और तब कैसे डील किया था, या वही पास्ट मोमेंट जब मैंने अपने किसी दोस्त से शेयर किया था, तो उसने मुझे ऐसा क्या कहा था जो मैंने अच्छा फ़ील किया था, या फिर अगर मैंने तब उस टाइम पे इतना बुरा फ़ील किया था, तो कितने अरसे बाद मैंने बेहतर भी महसूस किया था। यानी कि आपको एडवाइस मिल जाएगी, यानी कि पास्ट में जाके आपको पता लग जाएगा कि तब क्या सॉल्यूशन मिला था आपको, या फिर आपने कितने अरसे में डील कर लिया था। तो इस तरह से एनालाइज़ करने के बाद आप सीख जाओगे कि खुद से रेगुलेट कैसे करना है। आपको ये चीज़ यू विल बेटर एबल टू रियलाइज़ कि तब हो गया था ना, तो मुझे अब भी करना है। सो यू हैव टू ब्रिंग योर पास्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ होल द सिचुएशन इनटू द करंट सिचुएशन। आपने अपनी पास्ट सफरिंग्स को भूलना नहीं है, उसको वापस लाके उन सिचुएशन से सीखना है, उन पास्ट लर्निंग को आज के सिचुएशन में अप्लाई करना है। हर वक़्त आपका दोस्त अवेलेबल नहीं होता और हर वक़्त थेरेपिस्ट भी अवेलेबल नहीं होता। आपके बहन भाई और पेरेंट्स भी उकता जाते हैं। तो अगर माज़ी में किसी का एहसान लिया है,
इमोशनल हेल्थ बेहतर करने के लिए, तो उसको याद रखें और वही सारी लर्निंग दोबारा अपने दिमाग में दोहराएँ। आई रिमेंबर मेरे इर्द-गिर्द भी बड़े लोग हैं जिनसे मैं बार-बार एडवाइसेज़ लेती हूँ, तो वो मैं स्क्रीनशॉट्स ले लेके रख लेती हूँ कि तब किसी ने क्या कहा था एंड आई गो थ्रू देम अगेन। आई होप सो ये वाली चीज़ सबको समझ आ गई। टिप नंबर 3, यूज़ अ जर्नल नॉट योर फ्रेंड। जर्नल आपकी रिटन टेक्निक्स, वो सारी टेक्निक्स जो आपको थेरेपी सेशंस में सिखाई जाती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पेशेंस नहीं करते और कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है स्टोरी ऑफ अनदर डे, हम उस पे आएँगे। लेकिन जर्नलिंग आपका हीलिंग रिचुअल है। डेली अगर आपने अपने 5 मिनट जर्नलिंग कर ली, तो फिर तो मैजिक हो जाना है आपकी लाइफ में। मैजिक नहीं मतलब बहुत ज़्यादा एक अच्छा चेंज आएगा। अब जर्नलिंग हमारे इमोशंस के लिए एक रिलीज़ होता है, एक रिटन रिलीज़ होता है। हमारे अमिगडाला में जो इमोशंस को हम बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी पे फ़ील कर रहे होते हैं, वो काम डाउन हो जाता है जब हम अपनी फाइन मोटर स्किल्स को यूज़ करके या जिस तरह से भी हम अपनी थॉट्स को लिखते हैं। वो मैं अपनी पहली वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि किस तरह से रिटन टेक्निक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती हैं। और जो पिछली टिप में मैंने आपको बताया सेल्फ हीलिंग, वो आप रिटन टेक्निक में कर सकते हो। लिखें कि व्हाट इज़ द करंट सिचुएशन, फिर लिखें कि व्हाट री-ट्रिगर्ड यू और आप ये सिचुएशन या ये फीलिंग क्यों फ़ील कर रहे हो? और फिर थर्ड में लिखेंगे पास्ट में कैसे डील किया था या थोड़ी देर बाद आप कैसा महसूस कर रहे थे जब ये आपने सिचुएशन एक बहुत सालों पहले फेस की थी या पिछले मंथ फेस की थी। तो इस जर्नलिंग से आपको एक रिटन स्ट्रक्चर मिल जाता है, रिटन सॉल्यूशन मिल जाता है, रिटन एक एनालाइज़ रिटन फॉर्म में आप एनालाइज़ कर लेते हो अपनी उस सारी सिचुएशन को एंड दैट इज़ द इंस्टेंट गाइड कि अब करना क्या है और सिर्फ़ उस जर्नल को बंद करके रख नहीं देना। You have to go through your journal again and again and try to process your thoughts according to that और ये सारी चीज़ें आप सीखते हो थेरेपी में कि सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी को अपनी लाइफ में अप्लाई कैसे करना है। टिप नंबर 4 दैट यू हैव टू सेट लिमिट्स इवन विद योर क्लोजेस्ट फ्रेंड। क्यों? क्योंकि हर इंसान की एक लिमिट होती है, तो रिलेशनशिप्स की भी लिमिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्ती सपोर्ट का नाम है, इमोशनल डिपेंडेंसी का नाम नहीं है। हर रिलेशनशिप की बाउंड्री होती है, तो क्या दोस्ती की म्यूचुअल बाउंड्री नहीं होनी चाहिए? एक दोस्त सिर्फ़ सुनता ही जा रहा है, सुनता ही जा रहा है, लेकिन एक पॉइंट पे आके वो साइलेंट हो जाता है, उस साइलेंस को आपने महसूस नहीं किया है। तो आपने क्या करना है, हर दोस्ती की एक लिमिट रखनी है कि आपने अपने अगर एक ही दोस्त है या एक ही दोस्त है जिससे आप चीज़ें शेयर करते हो, तो आपने उससे शेयर करना क्या है? क्या वर्क प्लेस की कोई चीज़ शेयर करनी है? क्या चाइल्डहुड ट्रॉमा शेयर करने हैं? क्या एकदम से कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया किसी के साथ जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, वो शेयर करना है या नहीं करना? कोई लिमिट तो होनी चाहिए ना कि क्या एक चीज़ है जो शेयर करनी है और उस एक डोमेन में क्या मुझे सिर्फ़ उसको सुनाना है या कोई एडवाइस लेनी है? तो ये लिमिट ज़रूर सेट करें। और अगर वो एकदम साइलेंट हो गए हैं, एकदम बदल गए हैं, तो फिर जान जाएँ कि वो इमोशनली टायर्ड हो चुके हैं और अगर आप उस इंसान को कंप्लीटली लूज़ नहीं करना चाहते, तो समझ जाएँ कि उसकी ज़िंदगी में भी कोई इमोशनल एग्ज़ॉशन या कोई इवेंट चल रहा होगा। स्टे फ़ोकस्ड कि कब वो आपकी कॉल्स को इग्नोर कर रहा है और कब आप नेग्लेक्टेड फ़ील कर रहे हो। जब भी नेग्लेक्टेड फ़ील करो, तो उस फीलिंग को और ज़्यादा महसूस करना है और स्टेप बैक कर जाना है, बाउंड्रीज़ क्रिएट करनी है और लिमिट सेट करनी है। एक लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट टिप और नसीहत मेरी कि अगर चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं, अगर डीप रूटेड इमोशनल ट्रॉमास हैं, तो उसके लिए थेरेपी पे जाएँ। अगर आपका दोस्त बेचारा सुन रहा है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसको सब कुछ लेके अपने बचपन से लेके अब तक यूनिवर्सिटी लाइफ़ का सब कुछ बताएँ और डेली एक पीरियड में एक स्पॉट पे बैठ के वो बेचारा एपिसोड टू एपिसोड कंटिन्यू करे, ये ज़रूरी नहीं है। और एक और चीज़ है, बहुत से लोग जो हैं वो जज होने के डर की वजह से अपनी सारी बात उस दोस्त को नहीं बता रहे होते और बतानी भी नहीं चाहिए। बहुत से लोग चाइल्डहुड ट्रॉमास नहीं डिस्कस करते क्योंकि उन्हें लग रहा होता है ओह माय गॉड! अब तो दोस्त को पता लग जाएगा, हमारी फैमिली इतनी टॉक्सिक थी, हमने ये चीज़ें फेस की हैं, तो हम ये चीज़ें छुपा लेते हैं उससे और ये बता देते हैं और उससे एडवाइस ले लेते हैं। आप तो फिर यहाँ पे आधी चीज़ें छुपा के अपने मतलब की बात बता के उससे खुद की वो वाली एडवाइस ले रहे हो और ऑब्वियसली वो आपको जेन्युइन एडवाइस तो नहीं देगा, बीच में बायसनेस तो आ जाएगी। तो प्लीज़ जो डीपर इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से आप साल से सफ़र कर रहे हो और अब बेचारा एक दोस्त मिल गया तो उन इश्यूज़ के साथ एक और दोस्त को भी आप खो दोगे। तो प्लीज़ थेरेपी लें और अगर आप उस दोस्त के साथ जाके 3-4 हज़ार का खाना खा सकते हो तो आप कोई थेरेपी सेशन भी तो ले सकते हो, ठीक है? आपको पता है एक दोस्ती अच्छी तभी चल सकती है जब दोनों उस रिलेशनशिप में इमोशनली सेफ और सिक्योर फ़ील करें, दोनों के अंदर एक कंटेंटमेंट पैदा हो, दोनों जब साथ में हो तो खुशी महसूस करें, ना कि ये डर कि हाय अल्लाह! अब ये फिर से शुरू हो जाएगा और अपना रोना शुरू करके मेरा भी मूड ख़राब कर देगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका दोस्त आपके बारे में ये ना सोचे और आहिस्ता-आहिस्ता रिलेशनशिप डैमेज ना हो, तो प्लीज़ इस चीज़ से परहेज़ करें कि आपने अपने ट्रॉमास बहुत ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर नहीं करने।
ट्रॉमा डंपिंग से दोस्ती इफ़ेक्ट होती ही होती है अगर आपके नहीं, वो तो हमेशा से सुनता आ रहा है, तो इस चीज़ का कोई एविडेंस नहीं है कि वो बेचारा आगे भी सुनता रहेगा, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में भी चेंजेज़ आने हैं, उसकी ज़िंदगी में भी और लोग और रिलेशनशिप्स आएँगे, वो हर टाइम आपके लिए अवेलेबल नहीं रह सकता। बहुत से लोग सेशंस में बताते हैं कि एक तो उनके ट्रॉमास जो वो दोस्त से शेयर करते हैं, फिर एक और ट्रॉमा कि हमारा दोस्त भी बदल गया है। तो वी कैन नॉट, आजकल जो हालात चल रहे हैं, हर कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज़ से गुज़र रहा है, तो ऐसे हम तो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते ट्रॉमा पे ट्रॉमा। तो प्लीज़ दोस्त को खो देने से बेहतर है कि आप थेरेपी सेशन लें। इफ यू वांट टू बुक थेरेपी सेशन विद मी, यू कैन कॉन्टैक्ट। अगर आप किसी भी चीज़ से गुज़र रहे हो जो सालों साल से, तो उसको रिज़ॉल्व करवा लो एक दफ़ा, इससे कुछ भी नहीं होगा। एंड इफ दिस वीडियो हेल्प्ड यू, तो शेयर करें। कमेंट सेक्शन में कोई सवाल है तो पूछ लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें। हाँ, सब कुछ हो गया। जब तक मेरी नेक्स्ट वीडियो आती है, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।